अब हम समझेंगे 6 लेग और मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हम लोग 2 लेग और 4 लेग के स्ट्रेटेजीज को कैसे उनके पैरामीटर सेट कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग 6 लेग और मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज पे भी कैसे वर्क कर सकते हैं। हम लोग उन स्ट्रेटेजीज को मार्केट माया या फिर एल्गोरिदम में हम लोग कैसे सेट कर पाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन बिल्ड स्ट्रेटेजीज, सेलेक्ट योर लेग्स, 6 लेग्स। ओके, हमारा प्रोडक्ट नॉर्मल करना है, हमें रेंज बाउंड करना है या BTST करना है। हम लोग जनरली नॉर्मल पे वर्क करते हैं। स्ट्रेटेजी का हम लोग नाम दे देंगे लाइक जस्ट निफ्टी। ओके, हम लोग निफ्टी इंडेक्स को चूज़ करेंगे। ओके, हमारा ट्रेडिंग टाइप पोजिशनल होगा या इंट्राडे। हम लोग पोजिशनल पे ज़्यादा 6 लेग की स्ट्रेटेजीज अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो तो उसको इंट्राडे में कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग पोजिशनल लेंगे। प्रोडक्ट टाइप नॉर्मल, CNC या MTF। ओके, एंट्री टाइम आपका रहेगा 9:15 के बाद का, तो आप 9:30 ले लीजिए ताकि आपको भी पता रहेगा कि आपका स्ट्रेटेजिस्ट वर्क कैसे करेगा, आपको कौन कैसे लेग्स को डिसाइड करना है। स्क्वायर ऑफ टाइम मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 15 मिनट बिफोर ही ले, 3:15 का रखें ताकि कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आया या कभी ऐसा हुआ कि आपका मान लो 5 लेग्स की पोजीशन एग्जिट होगी लेकिन 1 लेग आपका ओपन हो गया, तो ऐसे टाइम पर आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। आप चेक कर पाओगे कि मेरे सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेग्स चूज़ करेंगे। डायरेक्ट निफ्टी का हम लोग चूज़ कर लेते हैं निफ्टी, सिंबल नेम निफ्टी, सेगमेंट ऑप्शन या फ्यूचर में हम लोग स्ट्रेटेजीज को उतना नहीं करते, हम लोग ऑप्शंस ही ज़्यादा करते हैं। ओके, नियर कॉन्ट्रैक्ट, फार या मंथली। ओके, वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी। हमको एट द मनी चूज़ करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज़ करना है, और कॉल या पुट। ओके, तो हम लोग एट द मनी का कॉल सेल करेंगे फर्स्ट। आप इसकी जगह अपने अकॉर्डिंग भी पोजीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेम ऑप्शन सेगमेंट निफ्टी, नियर, नेक्स्ट, फार कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करना है, वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी चूज़ करना है। एट द मनी का हम लोग पुट सेल कर देंगे। पहले हमने कॉल सेल किया था, अब लोग हम लोग पुट सेल कर देंगे। यहाँ से हम लोग सेल किया। ओके, अभी हम लोग निफ्टी का नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट का वीकली एक्सपायरी का एट द मनी से 100 पॉइंट अप साइड प्लस में एक कॉल को हम लोग मान लो बाय कर लेते हैं। ओके, पहले हम लोग लेग्स डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन का निफ्टी सेगमेंट का नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी का 100 प्लस पॉइंट्स डाउन साइड में कॉल बाय कर देंगे। हमको यहाँ से चेक करना है। ओके, हमको यहाँ पे कॉल नहीं, हमको यहाँ पे मान लो कि पुट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक कॉल को बाय किया है, एक पुट को सेल किया है, तो हम लोग का जो पोजीशन होगा वो इक्वल होगा 1 कॉल सेल, 1 कॉल बाय, 1 पुट सेल, 1 कॉल सेल। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो हम लोग चूज़ देखेंगे कि और स्ट्रेटेजीज कौन सी। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि हमको ऐसा है कि हमको नेक्स्ट एक्सपायरी का निफ्टी ऑप्शन का कोई कॉल सेल करना है दूर का। ओके, तो हम लोग 2% के डिफरेंस में नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ले लेंगे, उसको सेल कर दिया। उसके ऑपोजिट में निफ्टी का नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का मान लो हमने 200 पॉइंट्स के डिफरेंस में एट द मनी से 100 पॉइंट प्लस का हमने कॉल बाय कर लिया। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने नियर कर दिया,
हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे लेग्स सब सेटल हो गए। अभी हम लोग यहाँ से टारगेट डिसाइड कर पाएंगे। ओके, टारगेट हम लोग डिसाइड करने के बाद हम लोग को स्टॉप लॉस भी सेट करना है। एडवांस में हमें इसमें भी रिसाइकल नहीं करना है। आपका डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी अपना मैसेज या कुछ भी डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट नोट्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो कि आप इसमें कैसे प्रोडक्ट टाइप चूज़ कर सकते हो, कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। ओके, वो सब क्लिक करने के बाद आपको निफ्टी 6 लाख में नाम दे देती हूँ एक बार, ताकि हमको आइडिया है। ओके, जस्ट सेव करना है और आप देख रहे हो कि हमारा स्ट्रेटजीज यहाँ पे आ गया है। हमको जस्ट क्लिक करना है और डिप्लॉय करना है। अगर मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रेटजीज में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करके हम लोग मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद हम लोग चेंजेस इसमें इजीली कर पाएंगे। ओके, तो मॉडिफाई करने के बाद आप सेव करोगे तो आपकी स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। अभी नेक्स्ट है मल्टी लेग स्ट्रेटजीज। इस स्ट्रेटजीज में क्या है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी स्ट्रेटजीज लेग्स ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नाम दिया मल्टी लेग। इसको भी हम लोग मान लो कि चलो बैंक निफ्टी में कर देते हैं। इंट्राडे करना है पोजिशनल, हम लोग देख लेंगे। प्रोडक्ट टाइप हम लोग डिसाइड कर लेंगे। एंट्री टाइम मैं आपको प्रेफर करूँगी 9:30 के बाद का रहेगा, तो 9:30 रहेगा तो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। एग्जिट टाइम ओके 3:15। अगर आप चाहे तो स्ट्रेटजी को सेव भी कर सकते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट। ओके, अगर आप चाहे तो कोई टेम्पलेट भी, अगर आपने किसी और की स्ट्रेटजी परचेस की हुई है तो उसका URL इंपोर्ट करके भी आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर पाओगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपको कितने भी लेग्स आप ऐड कर सकते हो। लाइक जस्ट कि मैंने बैंक निफ्टी का कॉल बाय करना है, मैंने किया। अभी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बैंक निफ्टी का पुट भी बाय करना है। ओके, तो मैंने जस्ट क्लिक किया, सेलेक्ट किया। ओके, तो आपको 2 लेग्स बैंक की स्ट्रेटजीज के एक साथ रखने हैं। लेकिन कभी भी हम लोग एट द मनी का कॉल और पुट बाय नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट एक साथ बाय कर सकते हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और कई बार हम लोगों को कोई नया स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करना है, जैसे कि हमको एट द मनी का कॉल बाय नहीं करना है, हमको एट द मनी का कॉल सेल करना है। ओके, तो एट द मनी का कॉल और पुट हमने सेल कर दिया। इसके बाद हमारे प्लान में आ रहा है कि यहाँ पे तो हमको मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम उसको सेटल करने के लिए एट द मनी से 100 पॉइंट ऊपर का हम लोग कॉल बाय कर लेंगे। नेक्स्ट बैंक निफ्टी का एट द मनी का पुट हम लोग बाय कर देंगे। ओके, तो ये स्ट्रेटजीज आपको पैरामीटर आपके सेट हो गए। अगर आपको चाहिए कि और भी लेग्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी लेग्स ऐड कर सकते हैं। आप मल्टीपल लेग्स पे भी वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैं 10 लेग्स तक का स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकती हूँ। ओके, आपको जस्ट सेव करना है, लेकिन हमने इतना सारा भी फिल नहीं किया है तो मैं उसको क्लोज करूँगी। ओके, आप आपके अकॉर्डिंग कितनी भी स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर पाओगे। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपका स्ट्रेटजीज प्रॉपर हो और आपको उसका थोड़ा नॉलेज हो। ओके, तो मैं इसको जस्ट सेव किया। ओके, ये मल्टी लेग का स्ट्रेटजीज मेरा डैशबोर्ड पे आ गया। अभी मुझे अगर इसको मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। इसमें भी हमें एडवांस में कोई स्ट्रेटजीज में कोई सेटिंग्स हमें चेंज करने की नीड नहीं है। ओके, डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हो, हेल्प आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, तो आपने जैसे सेव किया आप क्लिक करोगे और आपका स्ट्रेटजी डिप्लॉय हो जाएगा। अब मिलते हैं पार्ट 3 में, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज को, और याद रखिए इन्वेस्ट टुडे फॉर योर टुमारो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are exemplary and are not recommendatory.